जिस मंदिर का पुनरुत्थान कुछ विहार वंश ने किया था, उसी माता ने उन्हें ऐसा शाप दिया कि जिस वंश ने मंदिर को फिर से खड़ा किया, उसी वंश को मंदिर का दर्शन भी नसीब न हो। क्यों हुआ ऐसा? आइए जानते हैं इस रहस्य को। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है भक्ति का गर्व और माता के क्रोध का अटूट सत्य। कभी असम की पवित्र भूमि गुवाहाटी पर कूच बिहार वंश का महान राजा थे महाराज नर नारायण। वे माता कामाख्या के अनन्य भक्त थे। इसी राज्य में माता के मंदिर के पुजारी थे पंडित इंदुकले। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि कहा जाता था जो भी वे माता से मांग लेते, माता कामाख्या उसे तुरंत वरदान स्वरूप दे देती थी। एक दिन एक माँ अपने मृत बच्चे को गोद में उठाए रोती बिलखती पुजारी के पास पहुंची। उसके क्रंदन से स्वयं देवताओं का हृदय भी कांप उठा। वह बोली, पुजारी महाराज, मेरा बच्चा मर गया है। मुझे आपके भक्ति पर भरोसा है। अगर आप माता से प्रार्थना करेंगे तो माता उसे जीवन अवश्य देंगी। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, माँ, जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, यह तो माता कामाख्या के हाथ में है। लेकिन वह माँ बोली, मुझे आपके तप और भक्ति पर अटूट विश्वास है। कृपा कर मेरी गोद को फिर से हरा कर दीजिए। पुजारी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, मैं अपनी संपूर्ण आत्मा के साथ माता से प्रार्थना करूंगा। उस मृत बालिका के शव को गर्भगृह में ले जाया गया। पूरी रात पुजारी माता के चरणों में बैठकर मंत्र जाप करते रहे। उनके आंसू माता के चरणों को भिगोते रहे और गर्भगृह मंत्रों की गूंज से भर उठा। और फिर चमत्कार हुआ। अचानक वह बच्ची फिर से जीवित हो उठी। माता ने अपने भक्त की प्रार्थना सुन ली थी। यह चमत्कार पूरे राज्य में फैल गया। राजा नर नारायण भी सुनकर आश्चर्यचकित हो उठे। इसी समय एक और रहस्यमय बात फैलने लगी। कहा जाने लगा कि जब संध्या आरती के बाद पुजारी अकेले मंत्र जाप करते तो माता कामाख्या रूप में प्रकट होकर नृत्य करती। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उनके हृदय में भी माता के दिव्य नृत्य के दर्शन की लालसा जाग उठी। उन्होंने पुजारी से कहा, मित्र, जीवन में एक बार मैं भी माता का नृत्य देखना चाहता हूं। पुजारी ने तुरंत मना कर दिया। राजन, मैं स्वयं भी माता का नृत्य नहीं देखता। जब माता प्रकट होती हैं, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता हूं। किसी मनुष्य का वहां देखना वर्जित है। पर राजा ने साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ आजमाया। अंततः पुजारी को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, राजन, आपको गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगा, लेकिन बाहर से एक छोटे छिद्र से देख सकते हैं। उस रात जैसे ही पुजारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मंत्र जाप शुरू किया, माता कामाख्या प्रकट हुई और उनका अद्भुत तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। माता का दिव्य रूप, उनका नृत्य, उनकी अलौकिक ज्योति राजा की आंखों में समा गई। पर माता सर्वज्ञ थी। कुछ ही क्षणों में उन्हें ज्ञात हो गया कि कोई उनकी गोपनीय लीला देख रहा है। माता का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने नृत्य रोक दिया। पुजारी की ओर देखा जो मंत्र जाप कर रहे थे।
माता बोली, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। तुम्हारी भक्ति पर मुझे गर्व था, पर आज तुमने मेरी मर्यादा भंग कर दी। क्षण भर में पुजारी पत्थर में परिवर्तित हो गए। उनका शरीर उसी मुद्रा में सदा के लिए स्थिर हो गया। फिर माता ने बाहर खड़े राजा की ओर देखा। हे राजा, तूने मेरी मर्यादा भंग की। याद रख, आज के बाद तेरा कोई भी वंशज कामाख्या मंदिर या नीलाचल पर्वत की ओर देखेगा तो उसका वंश नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि आज भी उस राजा का वंश जब उस मार्ग से गुजरता है तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है ताकि माता के श्राप से उनका वंश नष्ट न हो। यह कथा बताती है कि माता का प्रेम अनंत है, पर उनकी मर्यादा भंग करने पर उनका क्रोध भी अग्नि के समान प्रचंड होता है। यहाँ हर पत्थर, हर सीढ़ी, हर दीवार सैकड़ों वर्षों के रहस्यों को समेटे हुए है। लेकिन यदि हम आधुनिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो कई इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर 4वीं या 5वीं सदी में बना। कुछ का कहना है कि यह 7वीं या 8वीं सदी के बीच बना था, परंतु मंदिर का वर्तमान स्वरूप कूच वंश के शासनकाल में बना। कूच वंश ने 1515 से 1635 तक शासन किया। इस वंश के प्रथम शासक थे राजा विश्व सिंह। उन्होंने कामाख्या मंदिर की पूजा पद्धति को पुनर्जीवित किया। कहा जाता है उन्होंने विशेष रूप से वाराणसी से पंडितों को बुलाया ताकि पूजा विधि को पुनः वैदिक और तांत्रिक स्वरूप में स्थापित किया जा सके। 16वीं सदी की शुरुआत में कामरूप के राजाओं में भीषण युद्ध छिड़ा। राजा विश्व सिंह ने अंततः इस युद्ध में विजय प्राप्त की, किंतु युद्ध के दौरान उनके भाई और मित्र बिछुड़ गए। वे उन्हें खोजते खोजते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। थककर वहीं रुक गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी एक वृद्धा उनके पास आई। उस वृद्धा ने कहा, राजन, यह पर्वत कोई साधारण स्थान नहीं। यहाँ माता कामाख्या का निवास है। यहाँ की हर प्रार्थना पूर्ण होती है। राजा ने माता से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, यदि मेरे भाई और मित्र मुझे पुनः मिल जाएं, तो मैं इस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। कुछ ही समय में उनकी प्रार्थना पूरी हो गई। उनके भाई और मित्र सकुशल वापस लौट आए। राजा का हृदय माता के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। उन्होंने तुरंत मंदिर निर्माण का आदेश दिया। जब खुदाई का कार्य शुरू हुआ तो सब हैरान रह गए। पत्थरों के नीचे एक प्राचीन मंदिर दबा हुआ था। राजा ने निश्चय किया, मैं इस प्राचीन मंदिर को नष्ट नहीं करूंगा, इसके ऊपर ही नया मंदिर बनवाऊंगा। राजा विश्व सिंह ने मंदिर निर्माण में अपना संपूर्ण सोना अर्पित कर दिया। कहा जाता है हर पत्थर के नीचे 1 ग्राम सोना रखा गया। अंततः सन 1553 में कामाख्या मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। यह मंदिर बना राजा की भक्ति से, माता की कृपा से और सृष्टि की आदि शक्ति के आशीर्वाद से। आज भी जब भक्त नीलांचल पर्वत पर माता के दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें राजा विश्व सिंह की वह भक्ति याद आती है जिसने कहा था, जहां भक्ति है वहां असंभव कुछ नहीं।
राजा विश्व सिंह के देहांत के बाद असम की धरती पर अंधकार छा गया। बंगाल से मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ ने आक्रमण किया। वह हिंदू मंदिरों का विनाशक था। उसने माता कामाख्या के इस पवित्र मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। लेकिन भक्ति को मिटाना आसान नहीं। मंदिर टूट सकता है, पर भक्तों का विश्वास अडिग रहता है। सन 1565 में कूच वंश के महान राजा नर नारायण ने मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। उन्होंने नीलांचल वास्तुशिल्प शैली को अपनाया, जिससे मंदिर को एक नया दिव्य रूप मिला। 17वीं सदी में भी अहोम राजाओं ने इस मंदिर के विकास और संरक्षण में सहयोग दिया। उनकी सहायता से मंदिर का स्वरूप और भी भव्य बनता गया। परंतु सन 1897 में एक भयानक भूकंप आया। धरती कांप उठी। माता का मंदिर भी इस आपदा से अछूता न रहा। मंदिर की दीवारें दरक गईं। भक्तों का हृदय कांप उठा। किंतु एक बार फिर कूच बिहार वंश के राजाओं ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने माता कामाख्या की सेवा को ही अपने जीवन का परम उद्देश्य मान लिया। आज भी जब हम नीलांचल पर्वत पर माता के दर्शन करते हैं, तो उन राजाओं, कारीगरों और भक्तों को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हर युग में माता के इस पवित्र धाम को नष्ट होने से बचाया। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि अडिग भक्ति का प्रतीक है। क्योंकि जहां श्रद्धा है, वहां हर विनाश के बाद एक नया निर्माण होता है।